हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपके एग्ज़ाम के टाइम पे स्टार्टिंग 50 मिनट्स में क्या करना चाहिए और 3 आवर्स को आपको कैसे हर सब्जेक्ट के लिए अलॉट करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में जैसे मैंने जब एमटीपी देखा था, रिसेंट जो भी एमटीपी आरटीपी आए थे, उसमें एमटीपी में खासकर इन्होंने जो 6 क्वेश्चन था वो बहुत ही ईजी था और उसमें लेस टाइम कंज्यूम होता था। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जो पहले 15 मिनट थे उसमें पहले क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करूँगा और उधर से एक एक क्वेश्चन एनालाइज करूंगा कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम जा सकता है और मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है। तो आप अभी भी रिसेंट एमटीपी देखो कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है, 10+4 किधर आ रहा है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन किस क्वेश्चन में आ रहा है, 7 किधर आ रहा है, या 6 क्वेश्चन है उसमें मोस्टली जो एएस के रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि इजी थे और कम टाइम में होते थे वो वैसे टाइप है। तो वैसा आपको एनालाइज करना पड़ेगा रिसेंट एमटीपी को और उस हिसाब से आपने स्टार्टिंग के 15 मिनट प्रॉपरली एलोकेट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं 3 आवर्स की। उसमें आपके जो एमसीक्यू है 30 मार्क के वो तो 25 से 30 मिनट में आराम से हो जाएंगे। उसके बाद एएस के क्वेश्चन आते हैं। एएस के क्वेश्चन 22 to 26 मार्क्स के होते हैं। उसको आप 40 मिनट में आराम से कवर कर सकते हैं अगर आपको आता है इमीजिएटली वो क्वेश्चन। तो 40 मिनट कवर कर सकते हैं क्योंकि उसमें कंटेंट ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है। बड़े क्वेश्चन की तरह जो भी कंटेंट है रिक्वायर्ड है उतना ही लिखना होता है और आपको इतने टाइम में ज़रूर कवर कर सकते हो। उसके बाद आपको जो बचे हुए 48 to 44 जो बिग क्वेश्चन है, बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मॉडल 3 के चैप्टर से और मॉडल 2 कंसर्वेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से आते हैं, उसके बाद आपके पास 100 मिनट्स बचते हैं अभी भी, मतलब 2 मिनट पर मार्क। तो इस तरीके से जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जो बड़े क्वेश्चन है उसको 2 मिनट पर मार्क के हिसाब से कर सकते हो और एएस को अराउंड 1 to 1.5 मिनट पर मार्क ऐसे कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ लॉ नाउ। तो लॉ का ऐसा हमारा पेपर है तो थोड़ा क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट वाले उसने, तो मैंने पहले क्वेश्चन 1 छोड़ के 2 से स्टार्ट किया था और जो आते थे उनको सिलेक्ट कर लिया पहले कि वो ये क्वेश्चन में से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो मैं पहले ये अटेम्प्ट करूँगा और उसको पूरा एनालाइज किया। उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन को मैंने एनालाइज, मुझे 3 क्वेश्चन तो आते थे, मतलब 14 मार्क के जो 42 मार्क्स के थे आसपास उनको तो अच्छे से आता था। बाकी एक 3 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन ऐसे मेरे लूज था तो मैंने उसको फिर डीपली एनालाइज किया कि कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ूँ तो मुझे कम से कम मेरे मार्क जाएंगे और कौन सा लूँ तो ज़्यादा से मार्क आएंगे। तो ये मेरे आई थिंक 20 मिनट स्टार्टिंग के गए थे इसी में एनालाइज करने के, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर थ्योरी सब्जेक्ट में। इसके बाद जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू वो आपके 30 मिनट में लॉ के आराम से हो जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि जो अदर लॉ के क्वेश्चन है, जैसे अदर लॉ को 30 मार्क्स का वेटेज है, समझे 9 to 10 मार्क्स का एमसीक्यू आ गए, बाकी के 20 to 21 मार्क्स के थे आपको राइटिंग है। और अगर अदर लॉ के क्वेश्चन आ गए तो उसके आप 20 मिनट में वो कवर कर सकते हो आराम से, क्योंकि उसमें लिखना बहुत कम है। 20 मिनट तो क्या, इससे कम भी टाइम में आप कवर कर सकते हो। तो जो कि अदर लॉ के क्वेश्चन है, जहाँ पे अदर लॉ का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अगर पहले उठा लोगे तो आपका कवरेज भी ज़्यादा हो सकता है। डिपेंड कि उसके साथ में कौन सा क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदर लॉ के क्वेश्चन आप 21 मार्क्स से 20 मिनट्स में कवर कर सकते हो। बाकी बचे 49